आइए दोस्तों, तो बड़े ही बेस्ट कैटेगरी के एमसीक्यूज आपके सामने लाए गए हैं और अगर आपने इसको सही से अटेम्प्ट कर लिया, मैं कहता हूं कि अगर आपने सही आंसर दे दिए इन सिर्फ चुने हुए 3 सवालों के, तो आप ये कह सकते हो कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया है। बट अगर आप यहां पे गलती कर रहे हो तो आपको दोबारा से पीछे जाके सारी चीजों को दोबारा से सुनने की और समझने की आवश्यकता है। ठीक है सर, चलिए तो पहला सवाल आपका क्या है एमसीक्यू का, जहां पे आपको एक बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट he prepares dash which contains the name of the party to whom the goods are sold and the rate, quantity and the total amount of sale। मतलब कि किसको सेल किया गया है, क्या रेट है, क्या क्वांटिटी और क्या टोटल अमाउंट है, ये सारी बातें लिखी जाती हैं। ऐसा क्या वो प्रिपेयर करता है जब कोई ट्रेडर सामान क्रेडिट में बेचता है। तो आइए फटाफट से समझ लेते हैं चारों ऑप्शंस को। आंसर आप खुद बता देना। कैश मेमो क्या होता था? कैश मेमो तब इशू किया जाता है जब एक ट्रेडर गुड्स बेचता है कैश में और उसको उसके बदले में कैश रिसीव हो जाता है, तो वो कैश मेमो बनाता है, ओरिजिनल कॉपी सामने वाली पार्टी मतलब बायर को दे देता है और अपने पास उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी रखता है ताकि उसके बेसिस पे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड कर सके। इनवॉइस क्या था सर? तो इनवॉइस था जब कोई ट्रेडर किसी सामान को क्रेडिट में बेचता है तो वो इनवॉइस इशू करता है, उसकी ओरिजिनल कॉपी सामने वाले को देता है, डुप्लीकेट अपने पास रखता है और वही जो डुप्लीकेट कॉपी सामने वाले को दी गई है वो सामने वाला उसको बिल के नाम से पहचानता है और जो सेलर है वो उसको इनवॉइस के नाम से पहचानता है। अगला डेबिट नोट क्या होता है सर? तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट हमने अलग से समझा था। जब भी कोई पर्सन अपने क्रेडिटर को डेबिट करता है तो क्रेडिटर को डेबिट कौन करेगा? परचेज रिटर्न जो कर रहा होगा, तो उस केस में वो डेबिट नोट इशू करता है। और क्रेडिट नोट क्या होता है? जब कोई डेटर को क्रेडिट किया जाता है, मतलब कि वहां पे सेल रिटर्न की सिचुएशन आएगी क्योंकि डेटर ऑलरेडी था जब सेल किया गया था, तो जब सेल रिटर्न हुआ तो डेटर को क्रेडिट किया जा रहा है, तो उस केस में क्रेडिट नोट इशू होता है। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाली बात ये थी। और रिसिट क्या होता है? रिसिट का मतलब था कि जब आपको कोई कैश रिसीव होता है, तो जब कैश रिसीव होता है तो उस कैश रिसीविंग की एक कॉपी दी जाती है, किसके द्वारा? सेलर के द्वारा। किसको? बायर को। उसको हम रिसिट देते हैं। बायर को जो रिसीव होता है उसको भी रिसिट कहा जाता है और सेलर जो वो इशू करता है उसको भी हम रिसिट कहते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या एसेंशियल थी, जो इसमें से किस ऑप्शन में फुलफिल हो रहा है? तो आप देख पा रहे होंगे ये बातें जो हैं वो इनवॉइस के अंदर फुलफिल हो रही हैं। ये जो बाकी चीजें, ये सारी चीजें सभी के अंदर मोटे तौर पे पाई जाती हैं कि क्या बेचा गया, क्या रेट क्वांटिटी था, क्या टोटल अमाउंट था, ये चीजें सभी कंपोनेंट के अंदर पाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रेडर ने सामान बेचा है, क्रेडिट में बेचा है, तो उस केस में वो क्या इशू करता है? वो इनवॉइस इशू करता है। क्या प्रिपेयर करता है? वो इनवॉइस प्रिपेयर करता है। ठीक है सर, ये हमने पीछे सीखा था। डेबिट नोट क्रेडिट नोट अगर आपको कम समझ में आ रहा हो तो पीछे का इसका एक सिलेक्टेड पार्ट है जिसके अंदर हम डेबिट क्रेडिट नोट की हमने डिटेल में चर्चा की थी विद इलस्ट्रेशन, पूरी एक स्टोरी बनाते हुए। उस 10 मिनट के अंदर आपको मोटे तौर पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट पूरे जहन में उतर जाएगा। आपने अगर नहीं समझा है या अभी भी कोई कंफ्यूजन है उसको जाके एक बार दोबारा से समझें और फिर अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस को, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। नाउ रोहन हैज रिटर्न गुड्स वर्थ 20,000। रोहन ने मुरली को 20,000 रुपए का सामान जो है वो रिटर्न कर दिया एज ही फाउंड इट डिफेक्टिव। विच डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड बाय मुरली? कह रहा है मुरली कौन सा डॉक्यूमेंट बनाएगा। तो आप समझे जरा कि रोहन ने रिटर्न किया है, मतलब कि सेलर जो है वो सेलर कौन है? सेलर है मुरली और जो बायर है वो बायर कौन है? वो बायर है रोहन। तो रोहन ने जब रिटर्न किया होगा सामान, तो रोहन ने जब रिटर्न किया होगा तो सामान के साथ साथ क्या दिया होगा? तो रोहन ने जब सामान खरीदा था तो ये जो सेलर है ये एक प्रकार का क्रेडिटर था उसके पास, तो उसने जब सामान लौटाया होगा तो क्रेडिटर को क्या दिया होगा? डेबिट नोट। उसने कहा होगा लो भैया क्रेडिटर, मैं तुम्हें इतने रुपए से डेबिट करता हूं क्योंकि तुम्हारा सामान डिफेक्टिव पाया गया है। और सेलर जो है मुरली के बाद जब ये सामान आ गया तो कंफर्मेशन के रूप में वो क्या इशू करेगा? वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। क्यों? क्योंकि सेलर ने, मुरली ने इस बायर को डेटर बना रखा था। उसने कहा था कि रोहन से इतने पैसे मुझे लेने हैं, लेकिन क्योंकि सामान डिफेक्टिव पाया गया तो उसको उतने पैसे अब नहीं मिलेंगे, कि जितने पैसे उसको नहीं मिलेंगे उतने अमाउंट का वो क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट। और वो रोहन को कहेगा कि लो भाई साहब मैंने तुम्हें इतने अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, इतना पैसा तुम्हें देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब डेटर को इतने अमाउंट से उसने कम कर दिया। क्रेडिट करने का मतलब डेटर उतने से कम हो गया, क्योंकि डेटर एक एसेट है और एसेट कम होता है क्रेडिट करने से, तो इसलिए उसने उसके लिए क्रेडिट नोट इशू कर दिया। अब आपसे कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट कौन प्रिपेयर करेगा? मुरली। तो मुरली क्या प्रिपेयर करेगा? क्रेडिट नोट। आपसे पूछा जाता कि कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा? रोहन। तो आप क्या बोलते? डेबिट नोट। तो सावधानी रखनी है, गलती नहीं कर दी डेबिट नोट क्रेडिट नोट में। इनवॉइस और क्रेडिट वाउचर तो आप नहीं बोलोगे, कंफ्यूजन हमेशा किसमें होगी कि डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। तो आपको ध्यान रखना है कि इस केस में मुरली के लिए पूछा जा रहा है, मुरली क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट। तो आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड थ्रू विच वाउचर? क्रेडिट परचेज किया गया है फर्नीचर का, तो इसको किस वाउचर के थ्रू रिकॉर्ड किया जाएगा? तो कैश वाउचर तो है नहीं, कैश का कोई लेने देना
है ही नहीं, और कैश वाउचर नहीं है, इसका मतलब ना क्रेडिट वाउचर होगा ना डेबिट वाउचर होगा, तो बचा क्या आपका ट्रांसफर वाउचर। क्यों? क्योंकि आपने क्रेडिट में खरीदा है, और क्या खरीदा है? फर्नीचर खरीदा है। तो इसमें इसकी एंट्री क्या होती है सर? इसकी एंट्री होती है कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि फर्नीचर आपके पास आ रहा है, और टू आपने कैसे खरीदा? उधार पे, तो आप लिखोगे क्रेडिटर, क्योंकि आपको यहां पे नाम नहीं पता। अगर नाम पता होता तो आप उसका नाम लिख देते। तो इसमें ना कैश की कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना डेबिट में कैश है, ना क्रेडिट में कैश है, ना कहीं भी कैश है। तो ना ये कैश वाउचर है, ना डेबिट वाउचर है, ना क्रेडिट वाउचर है। ये क्या है? एक प्रकार का ट्रांसफर वाउचर है। तो आपका डी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर। नाउ कुछ देखते हैं असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस। इसके अंदर जो पहला सवाल है ये आपके एग्जाम में पूछा गया चंडीगढ़ 2021 के अंदर। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो हमने पीछे के सभी चैप्टर्स में सीखा है। हम चैप्टर नंबर 8 पे आ गए हैं, तो अटेम्प्ट कैसे करना है ये हमें जानना नहीं चाहिए, बट स्टिल मैं आपको एक बार मोटे तौर पे बता देता हूं कि यहां पे आपको दो स्टेटमेंट दिया जाएगा। एक को हम असर्शन कहते हैं, एक इसी को एक्सप्लेन किया जाता है, उसको हम रीजन कहते हैं। हम यहां पे देखना होता है कि क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या दोनों फॉल्स है। दोनों फॉल्स होने की सिचुएशन आपकी कभी नहीं पाई जाती, हमने पीछे देखा हुआ है। अगर ए ट्रू होगा और रीजन फॉल्स होगा, अगर असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, तो उसके इसमें आपका सी करेक्ट आंसर होता है। और इसका उल्टा, अगर असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो उसके इसमें आपका डी आंसर होता है। ये तो हो गया एक सही एक गलत। जहां पे दोनों सही हो, मतलब असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, उस केस में हम देखते हैं कि क्या जो रीजन है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन है, क्या जो रीजन है वो क्या असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर हां तो आपका आंसर हो जाएगा ए, और अगर दोनों ट्रू तो है बट दोनों इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है, दोनों का आपस में कोई लेने देना नहीं है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा क्या? बी। तो ये मोटा मोटा रूल होता है जिसके बेस पे अपन काम करते हैं। अब इसके बेस पे आपका सवाल है वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? असर्शन वाली स्टेटमेंट इसमें कहा जा रहा है कि वाउचर, क्या स्टेटमेंट है? वाउचर इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। वाउचर जो है वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। और रीजन में क्या कह रहा है? इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग जर्नल या सब्सिडरी बुक्स। तो आपको बताना है कि पहला जो असर्शन वाला स्टेटमेंट है वो सही है या गलत। तो पहला स्टेटमेंट में कहा जा रहा है वाउचर इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। बताइए वाउचर क्या सोर्स डॉक्यूमेंट होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट हमने एग्जांपल देखे थे, कैश मेमो, इनवॉइस, ये सारी बातें थी। तो वाउचर नहीं था। वाउचर्स एक अपने आप में एक सेपरेट थिंग है जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है, लेकिन ये सोर्स डॉक्यूमेंट खुद नहीं कहलाता। तो वाउचर का सोर्स डॉक्यूमेंट है? नहीं। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अब ये फॉल्स है तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों फॉल्स का आपके पास कोई कोड अवेलेबल नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू होना चाहिए, बट स्टिल पढ़ते हैं। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग जर्नल सब्सिडरी बुक। इट इज का मतलब क्या है? वाउचर। तो वाउचर को कहां यूज किया जाता है? जर्नल या सब्सिडरी बुक को बनाने में इसको यूज किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे वाउचर बनता है और वाउचर के बेस पे आपके सब्सिडरी या फिर जर्नल एंट्रीज वगैरह बनाई जाती हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो गया, तो आपका जो डी है वो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट कोड कहलाएगा। ठीक है सर। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अ चेक is an order in writing drawn upon a bank to pay a specified sum to bearer or a person named on it। मतलब कि एक जो चेक है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है और कहा जा रहा है कि चेक क्या है? एक प्रकार का ऑर्डर है जो कि राइटिंग में दिया जाता है बैंक को, और कहा जाता है कि भैया जो भी इसमें पैसा लिखा है वो दे दो किसको? बेरर को, या फिर उस व्यक्ति को जिसका उस पर नाम लिखा गया है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? बिल्कुल चेक की प्रॉपर डेफिनेशन लिख दी गई है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ रीजन वाला स्टेटमेंट देखते हैं। अ पेन स्लिप इज यूज्ड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक। पेन स्लिप जो है वो पैसे निकालने के काम आता है। बिल्कुल गलत जवाब, आपके नाम से ही पता लग रहा है। पे इन स्लिप है, पे इन है मतलब बैंक में पैसा जाएगा, बैंक में पैसा जाने की स्लिप है। ये विड्रॉ करने वाली स्लिप नहीं है, वो स्लिप अलग होती है। यहाँ पे पेन स्लिप की बात की जा रही है। तो पेन स्लिप कौन सी होती है? जिसकी मदद से आप पैसे जमा करते हो, पैसे डिपॉजिट करते हो बैंक में, ना कि विड्रॉ करते हो। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? फॉल्स। अब एक ट्रू एक फॉल्स, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। यहां पे करेक्ट ऑप्शन आएगा, करेक्ट कोड आपका सी कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका असर्शन का, जिसमें कह रहा है इफ राखी सेल गुड्स टू सावंत ऑन क्रेडिट देन राखी विल प्रिपेयर अ डेबिट नोट। अगर राखी जो है वो गुड्स सेल करेगी सावंत को क्रेडिट पे, तो राखी क्या करेगी? वहां पे डेबिट नोट प्रिपेयर करेगी। बताइए स्टेटमेंट सही है या गलत है? If Rakhi sell goods to Sawant on credit, then Rakhi will prepare a debit note. एक बार रीजन और पढ़ लेते हैं। If Sawant return goods to Rakhi, then Sawant will prepare a debit note. तो सबसे पहली बात तो बात करें कि डेबिट नोट क्रेडिट नोट कब शुरू होती है? इसकी शुरुआत तब होती है जब कोई सामान लौटाया जाता है। जब भी सामान रिटर्न किया जाता है तो उससे रिलेटेड अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। पहले वाली असर्शन वाली स्टेटमेंट में देखो क्या कहा जा रहा है कि यहां पे गुड्स सेल किया जा रहा है। राखी ने गुड्स सेल किया सावंत को
क्रेडिट में तो क्या डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाएगा? नहीं, इसकी जगह पे क्या प्रिपेयर किया जाता है? इनवॉइस। यहां पे क्या प्रिपेयर किया जाता है? इनवॉइस प्रिपेयर किया जाता है, डेबिट नोट प्रिपेयर नहीं किया जाता। यहां पे सामान लौटाया नहीं जा रहा है, किसी के द्वारा किसी को लौटाया नहीं जा रहा है, यहां पे सीधा सीधा सामान बेचा जा रहा है, तो यहां पे क्या बनाया जाएगा? इनवॉइस बनाया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? फॉल्स। अब ये फॉल्स है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा, बट स्टिल इस लॉजिक पे नहीं जाना, हमें स्टेटमेंट को समझना है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट? इफ सावंत रिटर्न गुड्स टू राखी, सावंत ने गुड्स रिटर्न कर दिया राखी को, तो सावंत विल प्रिपेयर डेबिट नोट। जो रिटर्न करता है वो डेबिट नोट बनाता है, ये हमने पीछे समझा हुआ है, और जिसको रिटर्न किया जाता है वो क्रेडिट नोट बनाता है। लॉजिक क्या है इसका? कि सावंत ने रिटर्न किया, अगर रिटर्न नहीं करते तो सावंत को पैसे लौटाने थे, पैसे देने थे राखी को, मतलब कि सावंत के पास क्रेडिटर था राखी के नाम से। अब क्रेडिटर को जब कम किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या इशू किया जाएगा? डेबिट नोट। क्रेडिटर को जब कम किया जाएगा तो क्या इशू किया जाएगा? डेबिट नोट। और यहां पे क्या इशू किया जा रहा है? डेबिट नोट ही इशू किया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। अब ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो उस केस में आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? डी, जो कि यहां पे करेक्टली अप्लाई होगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन एंड एसएलएन एंड ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस। एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट 10 कदम, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिवली इस चैप्टर को पूरी तरीके से रिवाइज करेंगे अपने लास्ट पार्ट में।